सारे उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और आज का जो विषय है वो नैतिक शिक्षा और इंडियन कल्चर और नैतिक शिक्षा। जब हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने घर में अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। हम सिर्फ बड़े या उनको ऑर्डर करके हम उनसे कोई भी काम नहीं करवा सकते, क्योंकि बच्चे जो हमें देखेंगे वो बच्चे करेंगे। आप अगर अपने आप को देखें तो हम लोग भी बच्चे थे, हमने अपने तब हमारी बड़ी फैमिली होती थी जिसमें हमारे दादी दादा नाना नानी चाची चाचा बड़े भाई, हम उनकी कदर करते थे। और हमारी जो जनरेशन है, शायद आप भी याद होगा, अभी तक हम लोग अपने बड़े भाई के सामने बैठते नहीं थे। ये हमारा कल्चर था। सुबह उठ के हम उनकी वो पैर छूते थे, क्योंकि हमने अपने बड़ों को वो करते देखा, अपने पिता को वो करते देखा। तो आज अगर हम वही काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देख करके करेंगे। सिर्फ हम एक मॉडर्नाइजेशन को लेकर के हम ये बोलते तो हैं कि इंडियन कल्चर होना चाहिए, इंडियन कल्चर होना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपने घर में अगर अपनी सास की सेवा नहीं करूँगी, उनका पैर नहीं छूँगी, उनको प्यार से पानी नहीं दूँगी, तो मेरे बच्चे कल मुझे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे वही करते देखा है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के नैतिक विकास के लिए, उनके मूल्यों के लिए। तो हमें ये चाहिए कि हमें पहले अपने आप को खुश करना पड़ेगा। अब हम अगर पेरेंट्स ऑफिस से थके मान के आते हैं, इट्स वेरी बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर माँ बाप थक कर के आते हैं तो वो ऑब्वियसली थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर वो मोबाइल देखते हैं और बच्चों को बिजी रखने के लिए हम मोबाइल देते हैं। इसमें बच्चों का तो दोष नहीं है ना, हमें इसमें हमारा दोष है। तो हमें अपना बहुत सारा टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को हमें समझना चाहिए। कभी कभी बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो बहुत अपने मन में उनको प्राइज मिलता है, कभी उनके साथ अच्छा होता है, कभी किसी ने लड़ाई झगड़ा किया होता है, तो वो जो भी चीज़ है वो अपने माँ बाप से आके शेयर करना चाहते हैं। और हम क्या करते हैं, कई पेरेंट्स ऐसे, अरे अभी मत बात करो, मैं ये काम कर लूँ बेटा थोड़ी देर बाद, अच्छा मैं ये कर लूँ थोड़ी देर बाद। उसके बाद जब आप पूछते बेटा आप बताओ क्या बोल रहे थे, उस समय बच्चा बताने की स्थिति में नहीं रहता, तो वो बोलेगा अच्छा मैंने जो बताया था तब आपने नहीं सुना। बट मुझे ये लगता है कि अगर हम नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, इंग्लिश से हम डिनाई नहीं कर सकते, इंग्लिश जरूरी तो है, लेकिन हिंदी संस्कृति हमारे लाइफ के लिए, हमको आगे बढ़ाने के लिए, हमें हमारे रूट से जोड़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, दैट इज वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो हमें अपने बच्चों को चाहिए कि जब हम उनकी बच्चों के, जैसे भाई साहब ने बताया, मेरी उनसे उनकी पॉजिटिवनेस से मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, यही सेम फीलिंग्स मेरी थी। तो जब हम अपने बच्चों की किसी गलती को देखें तो हम उस गलती को देख के नज़रअंदाज, उनके सामने नज़रअंदाज करें, बजाय सबके सामने डांटने के उन्हें अकेले में बताएं कि बेटा जब ये काम ऐसे नहीं ऐसे करें तो कितना अच्छा होगा। तो उनकी समझ में आएगा कि पेरेंट्स भी तो हम उनसे उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उनकी आइडिया हम ले रहे हैं, तो वो भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनेंगे। बहुत सारी चीज़ों को हमें देख के नेगलेक्ट करना पड़ता है। और पहली बात, हमें दूसरों के बच्चों का कंपैरिजन अपने बच्चों से नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं, देखो तुम पढ़ाई नहीं करते, उनके बच्चे को देखो वो फर्स्ट आ रहा है, उनके बच्चे को देखो उसने इतना। उससे कंपैरिजन से क्या होता है, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है, हर एक के क्षेत्र में उनका विकास के लिए उनका क्षेत्र अलग अलग होता है। तो हमें उनकी कैपेसिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि अगर मेरा बच्चा 2 घंटे पढ़ाई करके अच्छे नंबर ला सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो कोई ये जरूरी नहीं कि पढ़ाई के क्षेत्र में ही आ गया। आजकल तो बहुत सारे क्षेत्र आगे हो रहे हैं, खेल का है, आध्यात्मिक है, बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई है। पहले ये सारी ब्रांचेस नहीं होती थी। तो हमें ये है कि पहले हमें अपने आप को बच्चों के सामने प्रूव करना पड़ेगा, तभी हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं और बच्चे हमें देख करके ही सीखेंगे। तो इसलिए हमें अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, उनको पूरा टाइम देना चाहिए। और इसी के साथ